नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण योग जिसको कहते हैं राजयोग। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज मैं राजयोगों में भी जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग है उसको बताने जा रहा हूं, जो अद्भुत राजयोग है। आप समझिए कि उससे बड़ा राजयोग और कोई हो ही नहीं सकता। सब राजयोग भी उसके नीचे ही होते हैं। उस राजयोग को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो सूक्ष्म रूप आप समझिए, उस सूक्ष्मता से अगर कुंडली का हम विभाजन करें तो कम से कम 3 भाग किया जाता है और वह तीनों भाग सुदर्शन कुंडली में सम्मिलित हो जाता है। आप सब यदि सुदर्शन कुंडली के बारे में जान रहे होंगे या मेरे पूर्व के कार्यक्रम को देखा होगा तो सुदर्शन कुंडली में कौन कौन सी कुंडलियां होती हैं वह समझ रहे होंगे। लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि सुदर्शन कुंडली में 3 कुंडली होती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। कुंडली 16 प्रकार की होती हैं जिसको षोडश वर्गीय कहा जाता है। सप्तवर्गीय भी होती हैं, षड्वर्गीय भी होती हैं। लेकिन कुंडली का जो मूल रूप से, सूक्ष्म रूप से जब हम विभाजन करेंगे तो लग्न कुंडली नंबर 1 और उसके बाद चंद्र कुंडली बनता है जो नंबर 2 और उसके बाद यदि हम और विस्तार करना चाहें तो सूर्य कुंडली का भी निर्माण होता है। और ये तीनों ही कुंडलियां सुदर्शन चक्र में एक साथ लिखी जाती हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि यदि लग्न कुंडली का स्वामी ग्रह यानी लग्नेश, आप भी अपनी जन्म पत्रिका को देखिए, आपके लग्न भाव में जो राशि लिखी है उस राशि के राशिपति उसी भाव में बैठे हों। इसके बाद जो चंद्र लग्न है यानी आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि के राशिपति भी वहीं बैठे हों लग्न में ही। और आपका जो सूर्य लग्न है यानी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उस राशि के राशिपति भी उसी भाव में बैठे हों यानी सूर्य लग्न से लग्न में बैठे हों। तो यह अद्भुत राजयोग बनता है, यह सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनता है जो लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों ही लग्नों के लग्नेश लग्न भाव में ही उपस्थित हों। तो इससे बड़ा राजयोग और कोई हो ही नहीं सकता। आप इस योग को पुनः से सुन लीजिए, इसके बाद मैं इसके फल के बारे में बताऊंगा। लग्न भाव का मालिक लग्न में हो, चंद्र लग्न का लग्नेश जो बनेगा, चंद्र लग्न का जो मालिक बनेगा वह चंद्र लग्न के अनुसार लग्न में हो, और सूर्य लग्न, सूर्य जिस राशि पर है उस राशि के राशिपति सूर्य कुंडली में सूर्य लग्न में ही बैठे हों यानी सूर्य जिस राशि पर है उस राशि के राशिपति उसके अनुसार यानी सूर्य कुंडली के अनुसार लग्न में बैठे हों। तीनों ही लग्नों के लग्नपति लग्न में बैठे हों तो इससे बड़ा राजयोग और कोई नहीं है। यह अद्भुत राजयोग बनता है, सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनता है। ऐसा जातक साहसी होता है, हिम्मतवान होता है, जो ठान लेता है वही करने वाला होता है और सही करने वाला होता है। अन्याय के सदैव खिलाफ रहता है। इसकी वाक शक्ति तीव्र होती है, भाषण देने की कला अद्भुत होती है और यह अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। यह सूर्य के समान चमकने वाला होता है। आप ऐसा कह सकते हैं, जातक का व्यक्तित्व और जातक की भाषण देने की कला अद्भुत होती है, अलौकिक होती है, दिव्य होती है। जब ऐसा जातक भाषण देता है तो लोग कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, एक एक शब्द पर अमल करते हैं। ऐसा जातक इतना दिव्य होता है कि सभी लोग उसके कहना मानते हैं और वह जातक समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, विशेष इज्जत प्राप्त करता है, सभी लोगों का सम्मान प्राप्त करता है और सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। अपने जीवन में उन्नति करता है, नित्य उन्नति करता है और सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है, अपने जीवन में प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने वाला होता है। यदि कुंडली में यह राजयोग बन रहा हो कि कुंडली में
तीनों ही लग्नों के लग्नपति लग्न में ही बैठे हों, लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस योग को अपने जन्म पत्रिका में देखिए, और यदि यह योग आपके जन्म पत्रिका में दिखाई दे तो यह आपके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है। आप भी अपने जीवन में इन तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। आपकी भाषण देने की कला अद्भुत होगी, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन यह योग बड़ा ही अद्भुत है, प्रायः सर्वसाधारण व्यक्तियों की कुंडली में देखने को नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जन्म पत्रिका में इस अद्भुत योग को अवश्य देखिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।